हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज में डे 44 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच सेल ऑर्गेनल प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग इन सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनल जो डिटॉक्सिफाई में हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसे हम एसीआर भी कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई जगह जो डिटॉक्सिफाइंग और दवाओं को डिटॉक्सिफाइंग में महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The proteins and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by प्रोटीन और जो लिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के मैन्युफैक्चर में आवश्यक है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किस जगह पर मैन्युफैक्चर्ड होता है? सो करेक्ट आंसर इज राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER। ओके, the undefined nuclear region of prokaryotes are also known as प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है उससे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोइड। करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज ए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल। ओके, बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। These cell organelle involved in the forming complex sugar from simple sugar। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होता है जो सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर इज गोल्जी apparatus। ओके, दिस गोल्जी apparatus actually help in modifying the sugar and it convert from the simple sugar to complex sugar। सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल सेल ऑर्गेनल्स है गोल्जी apparatus। Which out of the following is not a function of the vacuole? निम्नलिखित में से कौन सा वैक्यूल का एक कार्य नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज लोकोमोशन। स्टोरेज वैक्यूल का फंक्शन है। प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल ये भी वैक्यूल का फंक्शन है। वेस्ट एक्सक्रीशन ये भी वैक्यूल का फंक्शन है, परंतु लोकोमोशन ये वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड। एमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सो इट इज एंडोसाइटोसिस। ओके, एमीबा इट इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। ओके, यानी एक कोशीय जीव होता है जो अपने फूड को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से अपने बॉडी के अंदर लेता है। सेल वॉल ऑफ व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज? कौन से निम्नलिखित में से कौन से ऐसी चीज है जिसकी जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से नहीं बना हुआ है? सेल दीवार जिसमें से एक सेलुलोज से नहीं बना हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। ओके, हाइड्रिला इसके वॉल भी सेलुलोज से बना हुआ है। मैंगो ट्री इसका भी सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है एंड कैक्टस इसका भी सेल वॉल सेलुलोज से बना है। मगर जो बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है, नॉट ए सेलुलोज। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो किस उपयोग में यूज किया जाता है? किसके उपयोग किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज गोल्जी apparatus। ओके, गोल्जी apparatus को फाइंड करने के लिए सेल के अंदर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज। सेल ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो खुद का जिसके पास डीएनए मौजूद होता है? ओके,
न्यूक्लियस के अलावा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जिसका न्यूक्लियस के अलावा अन्य ऑर्गेनल जिसमें डीएनए होता है? सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए एंड प्रोटीन यानी राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होता है। डीएनए भी प्रेजेंट होता है और खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। किचन ऑफ द सेल, सेल की रसोई किस सेल ऑर्गेनल्स को कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को सेल की रसोई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटो सिंथेसिस में हेल्प करता है इन ग्रीन प्लांट। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन दिस सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर किस जगह पर सिंथेसिस होता है? सो आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो आंसर इज SER, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है। Cell arises from pre-existing cell was stated by, सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होता है, ये किसने कहा? नेम ऑफ द साइंटिस्ट विर्चाउ, रुडोल्फ विर्चाउ। ओके, ईयर 1855। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रुडोल्फ विर्चाउ। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी यानी सेल सिद्धांत किसने दिया? सो नेम ऑफ द टू साइंटिस्ट हियर स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड स्वान given cell theory. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.